जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके जीएस से लगभग 65 से 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रयास करना, ये तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, ये दूसरा ऑप्शन जो है ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन ही आपका सही जवाब है। और साथियों, मूल कर्तव्य की बात करें तो इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। और जिस समय जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, और बाद में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा, वास्तविक मुगल शासक कौन था। चलिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजकुमार शहरयार। याद रखिएगा, राजकुमार शहरयार पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को 284 सदस्यों वाले संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 24 जनवरी 1950 को। संविधान की बात करें तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। फलों के अध्ययन जो कि हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है, उसे कहा जाता है। देखिए, हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है क्या, तो फलों का अध्ययन। और इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है फलों की खेती। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और फलों के अध्ययन की विधि को पोमोलॉजी कहा जाता है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल 1908 को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया गया है 1908, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर भी बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो चंपारण पड़ता है बिहार में। और चंपारण सत्याग्रह किया था किसने, तो महात्मा गांधी ने। कब किया था, तो 1917 में। और यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। तो इसके नेता कौन थे, महात्मा गांधी। चलिए आगे देखिए, डायनेमो क्या करता है। तो साथियों, डायनेमो क्या करता है, सिंपल क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, जबकि विद्युत मोटर क्या करता है, जस्ट उल्टा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। और साथियों, जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए अभी जो क्लास चल रहा है
दोपहर 3 बजे। दूसरा क्लास है शाम 7:30 बजे, और ये शाम 7:30 बजे की क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीसरा क्लास है रात 8 बजे, जो अभी आप लोग कर रहे हैं, और चौथा क्लास है रात 8:30 बजे। और रात 8 बजे की क्लास आपको एक भी दिन छोड़ना नहीं है। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? राजमांब बद्य आंदोलन। इसका मतलब क्या होता है? तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख जो पद्धति थी ये राजवाम बद्य आंदोलन। इसका मतलब ये है कि आंदोलन या संविधान के दायरे में रहते हुए आंदोलन करना होता था। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो प्यारे साथियों, भारत में नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। एनी बेसेंट को ध्यान रखना है। 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जबकि सरोजिनी नायडू इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सूर्य से निकलने वाले इंफ्रारेड किरणों को एक एकल बिंदु पर केंद्रित करने हेतु सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? चलिए इसी दोनों में से आपको आंसर बताना है, कौन सा दर्पण होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। महामारी के दौरान सरकार खाली स्थान मूल अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है। चलिए कौन से अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार को। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, महामारी ग्रस्त क्षेत्र में रोग पर नियंत्रण हेतु वहाँ पर क्या किया जाता है? तो आवागमन और पर्यटन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। और स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान ए खास किसे निर्दिष्ट करता था? तो किसे करता था? तो शाही गुलाम को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन के बारे में बताया गया है। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पर विद्रोह किया था? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पर विद्रोह किया था? तो याद रखिएगा कहां पर? तो यह किया था बम्बई में, जिसे नाविक विद्रोह नाम दिया गया। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, बम्बई में। और साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हमने जो 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक पीडीएफ को तैयार किया था, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने उस कोर्स को ले भी लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो कि आर्थिक समस्याओं की वजह से उस कोर्स को नहीं ले सकते हैं। तो साथियों, हमने आपके लिए अभी उस कोर्स का जो प्राइस है बहुत ही कम कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये जो ऑफ़र है आपको केवल दिवाली तक ही मिलेगा। तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इस वाले कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। तो फटाफट से जाकर आप लोग इस कोर्स को ले लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है। इस कोर्स में देखिए क्या क्या आपको मिलेगा। देखिए, अभी जो रात 8:30 बजे की क्लास चलती है, जिसमें एडिटोरिया बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, उसका पूरा पीडीएफ दिया जाएगा आंसर के साथ में। प्लस जो शाम 7:30 बजे की क्लास है, जिसमें अभी टॉपिक वाइज पॉलिटी चल रहा है, उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। प्लस बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वहीं पर आपको
मिल जाएगा, तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर ले सकते हैं। आगे देखिए, किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी? चलिए 18वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, स्ट्रेची आयोग। किस आयोग ने? तो स्ट्रेची आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी। आगे देखिए, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रभाव रखा गया था? चलिए 19 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रभाव रखा गया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, डोमिनियन स्टेटस। देखिए 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या प्रभाव था? तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मुख्य लक्ष्य था। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करना था। तो इनमें से एक दिया गया है डोमिनियन स्टेटस। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? चलिए आंसर बताएंगे 20 के लिए फटाफट से आप सभी। और साथ ही उस कोर्स को लेने के बाद और पेमेंट करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग लिख लीजिए इस नंबर को, 58 लास्ट में 9631887058। पेमेंट करने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो इस पर व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, सर चार्ल्स वुड ने 1854 जो कि है। तो 1854 का चार्ल्स वुड, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे साथियों, 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। किसके समय में? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। और किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। आगे देखिए, 1971 में डिजाइन किए गए खाली स्थान को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। देखिए आपके एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो 1971 में डिजाइन किया गया था किसको? तो याद रखिए क्रीपर को, जो कि आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का अगर पहला वायरस पूछे तो कौन हो जाएगा? ये क्रीपर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? चलिए इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ये कौन सा कानून था? तो रॉलेट एक्ट। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए 1919 में ये पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। और इसमें क्या होता था? तो देखिए इसमें किसी भी संदेह स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था, साथ ही उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में भी डाल सकता था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। और इस बार आपका जो बिहार पुलिस का एग्जाम का पैटर्न रहेगा बिल्कुल इसी पैटर्न पर होगा, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धो और कान्हू ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो वह लेखक कौन था? तो वीडी सावरकर। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। और इसका प्रतीक चिन्ह था क्या? तो कमल और चपाती, यानी कमल और रोटी। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था?
और देखिए सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए साइड में, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने 70 यानी कि 65 से 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो इसका सही जवाब होगा आयरलैंड। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट हुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो ये है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। तो इस हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था और महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाया था। तो दोनों ध्यान रखें। अच्छा यहाँ देखिए चौरी चौरा की घटना कब होती है? तो फरवरी 1922 में, और इसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। आगे देखिए इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर आप लोग ध्यान से प्रश्नों को सुनते हैं जो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो याद रखिएगा यहाँ क्या पूछा जा रहा है, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो सही जवाब हो जाएगा 31 का यहाँ पर एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में अध्यक्षता की थी, 1917 कलकत्ता अधिवेशन की। जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू, इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण नामक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किस राज्य में है? तो वो सिंपल क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो साथियों ये किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, 31 अक्टूबर 1920 में किया था अध्यक्षता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। चलिए आंसर बताएंगे 34 के लिए। तो साथियों हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग दिया था। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की तकलीफ का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? चलिए 35 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो ये कहाँ पर किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण बिहार में 1917 में। आप लोग कमेंट करके बताइए अहमदाबाद मिल हड़ताल ये कब हुआ था? भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? चलिए 36 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो साथियों भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो बॉम्बे में। कहाँ पर? बॉम्बे में। और उस उद्योगपति का नाम क्या था जिन्होंने स्थापना करवाई थी? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन कावसजी नानाजी दाभार। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो देखिए अकबर के दरबार में अब्दुल समद और मीर सैयद अकबर के समय में ये क्या थे? 2 प्रमुख चित्रकार थे। कौन कौन? अब्दुल समद और मीर सैयद। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो देखिए यहाँ पे अंदुर समद दिया हुआ है। एक ही बात है, अब्दुल समद होता है और यहाँ पे अंदुर समद दिया हुआ है। तो टाइपिंग एरर इसको सही कर लेंगे, क्या होगा? अब्दुल समद तथा मीर सैयद। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने।
1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे? तो साथियों 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना पुणे में डिग्री कॉलेज के रूप में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? देखिए बहिष्कृत भारत जो था ये क्या था? समाचार पत्र, और इसकी शुरुआत 1927 में किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, और यह मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला पाक्षिक समाचार पत्र था। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुद्ध का प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है बुद्ध का प्रथम उपदेश, जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति। ये मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो मूर्ति है बुद्ध की प्रतिमा, ये गांधार मूर्ति कला की विशेषता युक्त है। तो तीसरा ऑप्शन ही सही है। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था? तो किसके मकबरे में किया गया था? तो याद कर लीजिए, सही जवाब है इल्तुतमिश के मकबरे में। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो देखिए समुद्रगुप्त कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इलाहाबाद अभिलेख में। देखिए समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे कौन थे? तो आप सभी जानते हैं हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया है। तृतीय बौद्ध परिषद को किसने बुलाया था? यानी किसके द्वारा बुलाया गया था, या फिर किसके समय में हुआ था? तो सिंपल क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में होती है पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तीसरे ने। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखा? महाभारत के रचयिता वेदव्यास है, लेकिन तमिल में महाभारत को किसने लिखा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन। क्या नाम है? तो पेरुंदेवनार। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह कौन था? तो वह कौन था? तो याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया वह कौन था? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जो है ये बाबर के समकालीन थे। तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? देखिए साथियों, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो याहिया सरहिंदी। और ये किसके शासनकाल में थे? तो याद रखिएगा सैयद। किसके शासनकाल में थे? तो पूरा नाम है सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के काल में थे। तो यहाँ पे वंश पूछा गया है तो सैयद वंश होगा। और किसके समय में था? तो मुबारक शाह। औरंगजेब के काल में जिन सनातनियों ने बगावत कर नारहौल शहर को दखल कर लिया था वे कौन थे? तो सिंपल क्वेश्चन है, वे थे गुरु नानक के अनुयायी। तीसरा ऑप्शन सही है, गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो याद कर लीजिए ये होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म विदर
क्या कहलाते हैं? तो साथियों निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म विदर खादर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खादर। कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा इंडो ब्रह्म। याद रखिएगा, इंडो ब्रह्म नदी तंत्र सबसे अधिक पुराना है। कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा, लेकिन दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी हो जाएगा, लेकिन दक्षिणी गंगा पूछे तो हो जाएगा गोदावरी। और कावेरी नदी की कुल लंबाई है 802 किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर यहाँ पे देखिए किलोमीटर दिया है, तो 802 किलोमीटर है क्या? तो कावेरी नदी की कुल लंबाई। और इसी कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कावेरी नदी का उद्गम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। किससे? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो साथियों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा यीस्ट में होता है। और यीस्ट अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी युगलिना हो गया, ये सभी एक कोशिकीय जीव है, यानी एक कोशिका का बना होता है। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? देखिए भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इन जिलों में से बताना है किससे होकर गुजरती है। तो याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश का एक जिला है भोपाल। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? इस तरह के प्रश्नों को आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिए। सही जवाब है 30 मीटर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नोट कर लीजिए। गुजरात शुरुआत से स्टार्ट कर रहे पश्चिम से, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड हो गया, मेघालय नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा। लमडिंग किस राज्य में स्थित है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? लमडिंग जो है असम राज्य के नगौन जिले में स्थित एक क्या है? कस्बा है। तो सही जवाब है असम। भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा गुजरात। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक गुजरात और दमन द्वीप के तटीय क्षेत्रों में समुद्री कटाव अधिक होता है। अपरदन का मतलब होता है कटाव। भारत की हिमानी झील कौन सी है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। सियाचिन है। भारत की हिमानी झील है सियाचिन, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति का जनक यानी विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का मतलब होता है विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस। और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। आपको खाद्य एवं कृषि संगठन का, यहाँ पे आपको नहीं होगा, ये थोड़ा सा क्या है टाइपिंग एरर है। यहाँ पर बताना है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर
इटली की राजधानी रोम में है। कहाँ पर? रोम में है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, आंसर नीचे दिया गया है। और ये PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगा? तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।